The greatest gift you can give someone is your undivided attention. मैंने नहीं कहा है ये, पर जिसने भी कहा है बिल्कुल सही कहा है। कॉन्स्टेंट डिस्ट्रैक्शन, सोशल मीडिया और डिजिटल डिवाइसेस की कंटिन्यूसली बजने वाली नोटिफिकेशन हमारे अटेंशन स्पैन को लगातार कम करती जा रही है। तो ऐसे में सच में अगर आप खुद अपने आप को और किसी अपने को कोई गिफ्ट देना चाहते हो तो पूरी अटेंशन, पूरा फोकस कुछ टाइम के लिए सिर्फ वहीं लगा दो। पता नहीं कब आपका थोड़ा सा अटेंशन आपके किसी ऐसे को जिंदगी जीने का एक मोटिव दे दे जो उस मोमेंट पे अपनी लाइफ से डिसअपॉइंट होकर कोई एक्सट्रीम स्टेप उठाने के बारे में सोच रहा हो। वर्चुअल लाइफ से बाहर आकर थोड़ा अटेंशन रियल लाइफ को दो, क्योंकि एक्सट्रीम सोशल मीडिया यूज आपके अटेंशन स्पैन को इम्पैक्ट कर सकता है। स्वागत है आपका इस YouTube चैनल में, और आज कुछ फैक्ट्स के साथ बताता हूँ कि कैसे सोशल मीडिया आपके अटेंशन स्पैन को इम्पैक्ट कर सकता है। सीधे सिंपल वर्ड्स में किसी भी एक टास्क या एक्टिविटी को बिना डिस्ट्रैक्ट हुए करने को अटेंशन स्पैन कहते हैं। जितने टाइम तक आप एक एक्टिविटी में बिना किसी और काम, चीज या पर्सन के बारे में सोचे पूरे फोकस से इन्वॉल्व रह सकते हो, वो है आपका अटेंशन स्पैन। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के प्रोफेसर ग्लोरिया मार्क, जिन्होंने डिजिटल मीडिया का लोगों की लाइफ पर इम्पैक्ट में PhD किया है, उनकी रिसर्च बहुत सी पॉपुलर मीडिया ने पब्लिश की है, जैसे कि न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉल स्ट्रीट जर्नल, द अटलांटिक और BBC। मार्क की रिसर्च के अनुसार 2004 में एवरेज अटेंशन स्पैन था करीब 2.5 मिनट, जो 2012 तक आते आते रह गया 75 सेकेंड्स। 5 से 6 साल के बाद एवरेज अटेंशन स्पैन हो गया 47 सेकेंड्स। तो इस हिसाब से अगर 2023 में देखें तो एवरेज 20 to 25 सेकेंड्स ही रह गया होगा अब तक, या फिर उससे भी कम। इससे जुड़ी एक बड़ी प्रॉब्लम ये है कि शॉर्ट अटेंशन स्पैन इज लाइक द न्यू नॉर्मल। किसी को कुछ अजीब भी नहीं लगता इसमें। इससे पहले कि मैं सोशल मीडिया का अटेंशन स्पैन पर इम्पैक्ट बताऊं, एक छोटी सी पर इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देता हूं। क्या आपने डोपामीन के बारे में सुना है? डोपामीन एक न्यूरोट्रांसमीटर है, जिससे आप सिंपल वर्ड्स में ब्रेन का एक हैप्पी केमिकल भी कह सकते हैं। ये रिस्पॉन्सिबल होता है आपको अच्छा फील करवाने, आपको मोटिवेटेड और फोकस रखने के लिए। कैसे? बताता हूँ। जब भी आप कुछ अचीव करते हैं, जैसे कोई पजल सॉल्व किया या अपना फेवरेट फूड खाया, तो ब्रेन डोपामीन रिलीज करता है, जिससे आपको अंदर से खुशी मिलती है, इनकरेजमेंट मिलती है। ऐसे ही और चीजें करने के लिए बहुत कम या फिर बहुत ज्यादा डोपामीन प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का पर्पस ही है यूजर्स का ज्यादा से ज्यादा ध्यान खींचना। कुछ बड़े प्लेटफॉर्म्स रिसर्च में करोड़ों रुपया खर्च करते हैं। डिफरेंट एज ग्रुप्स, अलग अलग स्टेट्स, प्रोफेशन, इंटरेस्ट, एजुकेशन जैसे बहुत से पैरामीटर्स पर स्टडी कंडक्ट करते हैं, और तो एक ही ग्रुप के लोगों पर A/B टेस्टिंग भी करते हैं, ये चेक करने के लिए कि लोग क्या देखना ज्यादा पसंद करते हैं। एक ही फीचर या प्रोडक्ट के अलग अलग वर्जन दिखाने के प्रोसेस को A/B टेस्टिंग कहते हैं। डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट, बिहेवियर जैसे पैरामीटर से निकाले गए डेटा को ट्रेंड्स, पैटर्न्स और इंसाइट के लिए यूज किया जाता है। सोशल मीडिया कई तरह से डोपामीन का ट्रिगर रिलीज करता है, जैसे कि जब आपकी पोस्ट पर लाइक्स और कमेंट्स आते हैं या व्यूज आते हैं, तो एक तरह का इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिलता है। इसका एक साइकिल सा क्रिएट हो जाता है, जिसके चलते आपकी बॉडी में बार बार डोपामीन रिलीज होता है। सोशल मीडिया से जुड़ी फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट, कंपैरिजन की फीलिंग, वैलिडेशन सीख करना जैसी एक्टिविटीज भी डोपामीन लेवल्स इंक्रीज करती है, जो अल्टीमेटली अटेंशन स्पैन और मेंटल हेल्थ को इम्पैक्ट करता है। लेटेस्ट शॉर्ट फॉर्म्स कंटेंट को आप फिलहाल फाइनल नेल इन द कॉफिन भी कह सकते हो। फिलहाल इसीलिए कि पता नहीं आगे और कौन सा फॉर्मेट इंट्रोड्यूस हो जाए सोशल मीडिया पर। शॉर्ट ड्यूरेशन रील्स और वीडियोस के चलते यूजर्स का अटेंशन बहुत ही तेजी से चेंज होता है। एक रील या शॉर्ट वीडियो से दूसरी, तीसरी, फिर अगली, ऐसे ही उनको अक्सर पता भी नहीं चलता कि कब घंटों बीत गए। इतनी बार उनका अटेंशन या फोकस चेंज होता है कि आप इसे मल्टीटास्किंग कह सकते हो। इसका अल्टीमेट रिजल्ट है कम होता अटेंशन स्पैन। मार्क की स्टडी में ये भी पता चला कि स्विचिंग और स्ट्रेस दोनों रिलेटेड है।
जब लोग मल्टीटास्किंग करते हैं तो उनको स्ट्रेस फील होता है और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ये मल्टीटास्किंग अक्सर परफॉर्मेंस को अफेक्ट करती है और इसका रिजल्ट होता है स्विच कॉस्ट। मतलब हर बार जब आप अपनी अटेंशन स्विच करते हो आपको न्यू एक्टिविटी पर बहुत फोकस करना पड़ता है और ये टाइम कंज्यूमिंग है। न्यू एक्टिविटी का मेंशन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मार्क की रिसर्च ये भी कहती है कि जब आप एक बार अपना अटेंशन स्विच करते हो तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप उसी एक्टिविटी पर वापस नहीं जाते बल्कि कोई और एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हो। ये प्रोसेस 3, 4 या उससे भी ज़्यादा बार हो सकता है। माना कि एक्टिविटीज़ के बीच में ब्रेक लेना ज़रूरी है क्योंकि उससे आपकी बॉडी बर्न आउट नहीं होती, आपको एनर्जी मिलती है और आप रिप्लेनिश्ड फील करते हो। लेकिन अक्सर लोग मीनिंगफुल ब्रेक्स की बजाय ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं जो अल्टीमेटली उनके अटेंशन स्पैन और परफॉर्मेंस को इफेक्ट करती है, जैसे कि सोशल मीडिया। अगर आपको लगता है कि आप परफेक्टली मल्टीटास्किंग कर सकते हो इंक्लूडिंग काम के बीच में सोशल मीडिया स्क्रॉल करना और हर एक टास्क को एफिशिएंटली परफॉर्म भी कर सकते हो, तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए है। सोशल मीडिया एडिक्ट्स, ऐसे लोग जो डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के बीच फ्रीक्वेंटली स्विच करते हैं, असल में हैवी मीडिया मल्टीटास्किंग करते हैं। उनको लगता है वो इसमें एक्सपर्ट है, बट एक पब्लिश स्टडी कॉल्ड कॉग्निटिव कंट्रोल इन मीडिया मल्टीटास्कर्स के अकॉर्डिंग टास्क स्विचिंग एबिलिटीज़ के एक टेस्ट में हैवी मीडिया मल्टीटास्कर्स की परफॉर्मेंस सबसे खराब थी। 12 से 16 साल तक के बच्चों की एक स्टडी से ये भी पता चला है कि मल्टीटास्कर्स आर लेस एफिशिएंट एकेडमिक लर्नर्स और उसके साथ ही वो कम करेजियस भी हो सकते हैं। सोशल मीडिया ऐप से आती हुई कांस्टेंट नोटिफिकेशन बार बार यूजर्स का ध्यान शिफ्ट करती है, चाहे वो कितना भी इंपॉर्टेंट काम कर रहे हों। नोटिफिकेशन की आवाज़ आते ही इमीडिएटली चेक करते हैं। जब नोटिफिकेशन चेक करेंगे तो 1-2 स्क्रीन्स भी स्क्रॉल करेंगे। रिजल्ट, जो काम कर रहा था वहाँ से फोकस शिफ्ट हो गया। एक और एग्जांपल सोशल मीडिया के चलते काम होते हुए अटेंशन स्पैन का। डिक्रीजिंग अटेंशन स्पैन के इस शिफ्ट का रिजल्ट ऑफलाइन सोशल पर्सनल इंटरेक्शंस और रिलेशनशिप्स पर भी पड़ता है। लोग प्रेफर करते हैं टू स्पेंड टाइम अलोन और ऑन स्क्रीन रादर देन अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। दिस अल्टीमेटली इम्पैक्ट्स देयर रियल लाइफ। लेजेंडरी ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल ने कहा था कि इंसान नेचर से एक सोशल प्राणी है। अकेले रहने के लिए या तो उसे भगवान होना होगा या फिर बीस्ट। आजकल के समय में सोशल मीडिया यूज़ करना कोई बंद तो नहीं करेगा, पर कोशिश कीजिए अपने आप को ऐसी सिंपल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करने की जिससे आपका अटेंशन स्पैन बढ़ने में मदद कर सके, जैसे कि फ़ोन को साइलेंट पर रखकर बुक्स पढ़ें, योगा या जो भी आपको पसंद हो, एक्सरसाइज करें, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करें या फिर मेडिटेट करें। बस अपना अटेंशन स्पैन इम्प्रूव करने की कोशिश करें क्योंकि ये आपकी आजकल की स्ट्रेसफुल लाइफ में आपको फिजिकली हेल्दी रखने के साथ साथ आपकी मेंटल हेल्थ को भी इम्प्रूव करेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, डू लाइक, कॉमेंट, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना टू रिसीव नोटिफिकेशंस ऑफ द अपकमिंग वीडियोस।